अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मीर अहमद और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मैट्रिसेस के अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है आज। हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका ट्रांसपोज़, ठीक है? ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो आपका आ जाता है, ठीक है? और दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो आता है सिमेट्रिक, ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास दो होते हैं, फिर इसके अंदर एक और एक तो आपके पास ये होता है, तीसरी इसकी किस्म होती है स्क्यू। हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास इसकी एक किस्म है, ठीक है जी। तो लेक्चर आपका मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए आने वाले भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं उनको वीडियो पसंद आ रही है और जो नए हैं उनको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी होगा, अब ट्रांसपोज का मकसद है इसकी जगह को तब्दील कर देना। क्या करना? जगह को तब्दील कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लिखा होगा ए, आपके पास मैं छोटा एक मिसाल लेता हूँ कि 140, और दूसरा आपके पास लिखा हुआ है 567, कोई भी आप ले लें, ठीक है। और लिखा होगा फाइंड ए पावर टी। ए पावर टी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ए ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे? ए ट्रांसपोज, लेकिन ये पावर की जगह पे टी होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोनेंट होता है। अब देखें ये आपके पास क्या होता है। अब ट्रांसपोज का मकसद होता है कि आपकी रोज़ एम, यानी एम कहलाती हैं रोज़, एन कहलाती हैं आपके कॉलम। ये मैं पहले भी एक फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, कॉलम्स कहलाते हैं। अब देखें क्या होगा कि ये एक्सचेंज होंगे, यानी कि रो कॉलम में जाएगी और कॉलम रो में जाएगा। कैसे जाएगा मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। लिखेंगे वही, लेकिन ऊपर क्या निशानी देंगे? ट्रांसपोज की, क्योंकि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। यानी कि अब चेंज क्या करना है, ये आपके पास क्या है? रो है, 140 रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 140। हमने क्या किया? 140, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास अगली जो रो है उसको भी कॉलम में चेंज करना होगा, 567, यानी कि 567, ये आपका हो गया ट्रांसफर, और इसे हम कहेंगे इसका आंसर है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो उसका मकसद होता है रो को चेंज करेंगे किसके अंदर? कॉलम में। बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। कॉलम में चेंज करेंगे तो आप लोगों का ये हो जाएगा। एक और मिसाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स आपके पास मिला हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे वाला ले लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि इसका बी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें कि बी ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं कि इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये आपका 1 2 है, यहाँ पे 1 2 रो के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम के अंदर। अच्छा, ये ऐसे रो होती है, ऐसे कॉलम होता है, तो इसको हमने कॉलम में रख लिया। उसके बाद रो दूसरी हमारे पास 3 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे? कॉलम में रखेंगे। जितनी रोज़ होंगी उतने आपके कॉलम बनेंगे। ये आपके पास तीसरी रो के अंदर आपके पास 5 6 लिखा हुआ है, तो ये 5 6 यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे, और ये आप लोगों का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको कहेंगे आंसर, ठीक है जी। ये तो हो गए आपका ट्रांसपोज का मेन मकसद, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ना था। दूसरा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स असल चीज़ क्या होती है कि वो ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी कि जिसको हम अगर उसका ट्रांसपोज लें फिर भी सेम रहे, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर फॉर एग्जांपल ए है, ए की वैल्यू आप लोगों के पास लिखी हुई है 1 2 17, ठीक है, एक मिसाल ले रहे हैं। और दूसरा है 2 5 और -11, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और लिखा हुआ है 17 -11 और 9, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? 3 बाय 3। फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ। काइंडली जो लोग ये मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो वो पहली वीडियो से स्टार्ट करें इसको देखना, ठीक है। तो उसके अंदर बेस बता चुका हूँ, दूसरी के अंदर मैं इसकी एडिशन बता चुका हूँ, सब्ट्रैक्शन बता चुका हूँ। अब हम ट्रांसपोज पे आ गए, अब हम आए हैं सिमेट्रिक पे, ठीक है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होता है, यानी कि इसका मकसद, अगर आपके पास ए ये है
इसका अगर हम ट्रांसपोज भी लें, यानी कि इसके हम क्या करें कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, फिर भी आपके पास यही रहे, कोई चेंजिंग ना आए, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। देखें कैसे कि इसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको सिमेट्रिक ऐसे कह ही नहीं सकते जब तक वो सेम ना आए। ये आपकी रो है 1 to 17, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। यहाँ तक हमने इसको कॉलम कर दिया। फिर आपके पास ये रो है 2 5 -11, तो यहाँ पर 2 5 -11, ठीक है। यहाँ पर ये रो है तो 17 -11 और आपका क्या लिखा हुआ है 9, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है जी। अब आपके पास क्या होगा कि देखें क्या ये दोनों सेम हुए ट्रांसपोज करने के बाद। ये देखें 1 2 17 1 2 17 सेम लिखा हुआ है। 2 5 -11 2 5 -11 17 -11 एंड 9, ये भी आपके पास सेम लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसके आपके रोज़ के अंदर भी सेम वैल्यू होगी। 1 2 17 1 2 17 2 5 -11 2 5 -11 17 -9 9, ठीक है जी। आपका 17 -11 और 9, 17 -11 और 9, यानी कि आपके पास वैल्यू सेम है। यानी कि जब आपका यानी कि एक मैट्रिक्स बराबर हो जाए उसके ट्रांसपोज के, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब आपके पास क्या होगा कि ये चीज़ आपके पास सेकंड हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक जो था वो स्क्यू मैट्रिक्स था। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब लें, यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है जी। इसका पेज चेंज करते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब आपके पास ये क्या होगा, इसका मकसद होता है अगर आपके पास ए है, ए मिला हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम नेगेटिव करें तो वो आप लोगों के ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, यानी कि ये आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो हम मिसाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ए इज़ इक्वल टू, आपके पास ए मिला हुआ है 0 3 4, ठीक है, एक मिसाल ले ली। उसके बाद एक और ले लेते हैं, यानी कि -3 0 7, और उसके बाद -4 -7 और आपके पास 0 लिखा हो, ठीक है। ये एक मिसाल ले ली। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम ए ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो वो ए नेगेटिव के बराबर हो जाए, यानी कि उसको हम ए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इससे हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर हो जाए। कैसे, देखें, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज का मकसद क्या है कि आपने रो को कॉलम में लिखना है। 0 3 4 0 3 4 लिख लिया। उसके बाद -3 0 और ये 7, ये भी आपने रो पूरी को कॉलम में लिख लिया। इस पूरी रो को हम कॉलम में लिखेंगे -4 -7 0, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको लिख लिया। अब देखें, ये आप लोगों के पास ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमारे पास ए क्या है, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते हैं 0 3 4, ठीक है, -3 0 7 -4 -7 0। अगर हम इसको माइनस करें, इसका मकसद है कि -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसका जवाब क्या आएगा, माइनस है। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही जवाब आता है, तो इसका मकसद है यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई करें। जब ये आपके पास जवाब इसके बराबर आ जाए, ठीक है, ये जवाब इसके बराबर आ जाए, यानी कि माइनस का ए हो जाए, तो ये आपका स्क्यू मैट्रिक्स होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे इसको हल करते हैं, -1 का मकसद है ये -1 सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस आपका 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो क्या रहता है 0, -1 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, -4 -1 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चेंजिंग आएगी, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद 0 किसी से मल्टीप्लाई करें 0 होता है, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, -7। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि क्योंकि 7 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, और 7 वन ज़ा 7। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद माइनस और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, और 1 और 7 को मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा। फिर आप लोगों के पास ये भी 0 किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहता है। अब देखें, अगर मैं इसको माइनस ये लिखूं तो ये आप क्या लिखेंगे, -3 -4, यहाँ पे प्लस हम लिखते नहीं है तो ये आपका 3 है, ये 0 है, ये -7 है, ये आपका 4 है। ठीक है जी। और ये आपका 7 है और ये 0 है। ठीक है। अब देखें, ये आपके पास ये और ये सेम है, यानी कि ये किसका जवाब है आप लोगों के पास, ये जो है मैंने इससे निकाला है, यानी कि ये लिखा है 0 -3 -4 प्लस का, सिर्फ इसके अंदर जिसके अंदर प्लस लिखा था वो हम नहीं लिखते, वो लिखा है। ठीक है। ये आपका किसका जवाब है, -a का। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर -a बराबर हो जाए a ट्रांसपोज के, ठीक है, यानी कि -a बराबर हो जाए a ट्रांसपोज के, a ट्रांसपोज का जवाब ये है। देखें, 0 -3 -4, 0 -3 -4, फिर 3 0 -7, 3 0 -7, 4 7 0 4 7 0, यानी कि सेम है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इनको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कि ये आप लोगों के पास ये है। तो ये आप लोगों के पास ये चीज़ें आएंगी। तो एक मिसाल के तौर पे एमसीक्यूज ले लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो, इफ़ ए -a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, देन आपके पास ऑप्शन लिखे होंगे। ठीक है जी। ये लिखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है। मैट्रिक्स आगे लिखा होगा, बी स्केलर, मैट्रिक्स आगे लिखा होगा। ठीक है। सी आपके पास लिखा होगा स्क्यू सिमेट्रिक, आगे मैट्रिक्स लिखा होगा। डी आपका, चलो कोई भी कर लें या यूनिट कर लें, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप मुझे बताएं, इसमें आप लोग क्या टिक करेंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे, क्योंकि ये वापस से इसका ये आ रहा है। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। और अगर आप लोगों को समझ आ गया, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए आने वाले भाई हैं, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।